वबरकातुहू। जाहिद साहब वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त जी बिल्कुल जैसा आपने फरमाया, हम इस नुमाइश के इहाते में खड़े हैं जो जलसा सालाना जर्मनी के सिलसिले में यहाँ लगाई जाती है। और इस बार ये 7 साला तारीख़ जो जमा की जा रही है जमात अहमदिया जर्मनी की, जिसको इंशाअल्लाह 100 साल पूरे होंगे 2023 में जमात अहमदिया जर्मनी को, उसकी तारीख़ यहाँ इकट्ठी की जा रही है। और हम देखते हैं कि इसका आगाज़ गो के 1923 में होता है जमात अहमदिया जर्मनी का बाकायदा आगाज़, लेकिन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से जमात अहमदिया जर्मनी या जर्मनी के मुल्क में सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी थीं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ भी और आपके सहाबा के यहाँ भी एक ख्वाहिश पाई जाती है, जिसका यहाँ ज़िक्र किया गया है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से इस तरफ जुस्तजू थी और एक ख्वाहिश थी कि जमात के जर्मनी में जमात का क़याम हो और इधर तबलीग़ का सिलसिला शुरू हो। और फिर हम देखते हैं कि इधर 1907 का एक ख़त, सन 1907 का एक ख़त आवेज़ा किया गया है, जो एक जर्मन ख़ातून ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को बराह रास्त लिखा। और 1907 में उन ख़ातून ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को ये लिखा कि आपके बारे में मुझे इल्म हुआ है, और अपने इखलास और वफ़ा का इजहार करती हैं। और फिर कहती हैं कि आपकी एक दोस्त जर्मनी में मुकीम है, और अगर कोई खिदमत ये ख़ातून ये आजिज़ा अगर आपकी कर सकती है जर्मनी में, तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। और फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की उन्होंने तस्वीर मांगी है, और ये सन 1907 में ये ख़त बदर अखबार में छपता है, तो इसकी एक तस्वीर है। फिर पहली बार जो मुबल्लिग़ जमात अहमदिया जर्मनी का क़याम करते हैं वो सन 1922 में है, और मौलवी मुबारक अली साहिब हैं बंगाली, जिनको मौलवी मुबारक अली बंगाली साहिब हैं जिनको हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जर्मनी भेजा। आप पहले लंदन में मुकीम थे, वहाँ से आपको बर्लिन भेजा गया, और बर्लिन में आपने बहुत थोड़े अरसे में रवाबित कायम कर लिए। और फिर बर्लिन में यहाँ पर एक तस्वीर भी बहुत खूबसूरत मौजूद है। बर्लिन में मुबारक अली साहिब ने एक मस्जिद की मनसूबा बंदी की, और यहाँ तक बात पहुँची कि उस मस्जिद की तामीर के लिए संग बुनियाद तक रख दिया गया, और बहुत एक हंगामा परवर वहाँ पर इजलास मुनक़िद हुआ, जहाँ पर उस ज़माने में ही कुछ जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ भी एहतजाज हुए, और फिर उसको रोक दिया गया। और खैर एक बहुत लंबी तारीख़ है इस सिलसिले में, लेकिन खुदा का इज़्न ऐसा था, खुदा की मर्ज़ी ऐसी थी कि वो मस्जिद उस वक्त उसका क़याम नहीं हो सका, बल्कि जर्मनी में एक बहुत शदीद इक़्तिसादी बहरान आया। जो तारीख़ से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि एक शदीद इक़्तिसादी बहरान आया था, और उसकी वजह से इस मस्जिद पर तामीर का काम नहीं हो सका। गो कि उसके लिए बहुत से चंदाजात हिंदुस्तान में जमा किए गए, और ख़वातीन ने बहुत से चंदे इसके लिए इकट्ठे किए, और ये सिलसिला फिर मुकम्मल होता है सन 2008 में, जब खदीजा मस्जिद बर्लिन में बनाई जाती है, और हुज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ हज़रत खलीफतुल मसीह अल ख़ामिस बर्लिन तशरीफ़ ले जाते हैं, और इसका वहाँ पर इफ्तिताह होता है। और आज बर्लिन में सन 2008 से ये मस्जिद कायम है, जिसकी मनसूबाबंदी सन 1923 में की गई थी। इस तरह ये तफसील फिर मज़ीद आगे बढ़ती है, और फिर हम उसको पूरा देखा जा सकता है। आज तक की तारीख़ इकट्ठी हो चुकी है। अब हम वापस स्टूडियोज़ की तरफ जाएंगे, और जाहिद साहिब इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि जमात अहमदिया की तरक्कियात और जमात अहमदिया जर्मनी की तरक्कियात किस तरह अपने सफ़र की मंजिलें तय कर रही हैं।